Hello everyone. So myself Tony Dabi. Welcome back to our channel नर्सिंग एसोसिएशन। तो आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो काफ़ी दिनों से सब पूछ रहे हैं कि सर हम 12th के बाद बीएससी नर्सिंग कोर्स करें या ना करें। फिर अगर हम करें तो उसके सिलेबस क्या है, मीन्स क्या क्या पढ़ना पड़ता है। फिर अगर हमने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, हम कौन कौन सी फील्ड में हम जॉब करें। तो आज की वीडियो में हम यही बारे में सब डिस्कस करेंगे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स इन डिटेल्स, फिर बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में और बीएससी नर्सिंग के करियर के बारे में कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएससी नर्सिंग आप कौन कौन सी जॉब टाइप्स या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हो। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करेंगे हम बीएससी नर्सिंग के कोर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी नर्सिंग का मतलब है बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस, और ये एक हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ कोर्स है। अगर हेल्थ केयर की बात आए तो डॉक्टर के बाद नर्सिस का नाम आता है, बिकॉज हॉस्पिटल में पेशेंट की फुल ऑन केयर नर्सिस ही है जो करती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि नर्सिस आर द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल। तो ये एक हेल्पफुल और रिस्पेक्टफुल कोर्स है बीएससी नर्सिंग। चलिए ये कोर्स करने के लिए हमको 12th साइंस में अगर आपने बायोलॉजी लिया हो तो मीन्स तीनों सब्जेक्ट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तीनों में 50% या 50% से अबव हो तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल एंड रिस्पेक्टफुल कोर्स। सो बीएससी नर्सिंग के अलावा भी डिफरेंट कोर्सेज है, जैसे कि जीएनएम है और एएनएम है। इसके थ्रू भी आप नर्सिंग में आ सकते हो। अगर आपने 12th साइंस नहीं किया, अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से हो और अगर फिर भी आपको नर्सिंग में एडमिशन चाहिए या नर्सिंग के लिए पढ़ना है आगे, तो आप जेएनएम के थ्रू भी पढ़ सकते हो। तो जेएनएम की बात करें तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जो 3 इयर्स का कोर्स होता है। और ये एक ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है, मीन्स डिग्री कोर्स नहीं है। और मीन्स इसके अंदर भी आपको आप मीन्स 3 ईयर कंप्लीट कर दो तो आपको नर्सिंग में जॉब मिल सकती है। पर आपको अगर है ना ग्रेजुएशन चाहिए जीएनएम के बाद भी, तो आप 2 इयर्स का कोर्स होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये 2 ईयर का कोर्स आप अगर कंप्लीट करते हो तो आपको जेएनएम के थ्रू ग्रेजुएशन मिल सकता है। तो अभी तो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने ऐसी नोटिस भेजी है कि जीएनएम को अब से मीन्स बंद कर देंगे और सिर्फ बीएससी नर्सिंग को ही रखेंगे। और सिलेबस में भी कुछ चेंज आया है नर्सिंग में, पर अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल आया नहीं है कि जीएनएम को बंद करेंगे या नहीं। तो ये सब कुछ है। तो बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करें तो ये एक डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स है और इसका ड्यूरेशन है 4 इयर्स। ठीक है। कोर्स के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ठीक है। और बीएससी नर्सिंग एक प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देता है कंपेयर टू थियोरिटिकल, क्योंकि इसमें डे बाय डे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू थियोरिटिकल। अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपके अंदर एक केयरिंग बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू केयर विथ ह्यूमन बींग्स। सो आपका अंदर केयरिंग बिहेवियर होना चाहिए अगर आप नर्सिंग फील्ड में आते हो तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के प्लस पॉइंट की बात करें तो ये कोर्स की डिमांड हर साल बहुत ही इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बीएससी नर्सिंग। देखा जाए तो अगर आर्मी या नेवी में भी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो नर्सिंग की ज़रूरत वहाँ भी बहुत पड़ती है, तो उधर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। एंड इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। तो ये सब था बीएससी नर्सिंग के कोर्स के बारे में। अब हम जानेंगे बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में कि बीएससी नर्सिंग ड्यूरेशन 4 इयर्स का है। तो 1 बाय 1 कौन से ईयर में कितने कितने सिलेबस और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन सेकंड इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, थर्ड इज न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, फोर्थ इज साइकोलॉजी, फिफ्थ इज माइक्रोबायोलॉजी एंड सिक्स्थ इज इंग्लिश। तो ये सब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में हम पढ़ते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, जिसे हम MSN 1 भी कहते हैं। देन सेकेंड इज सोशियोलॉजी, थर्ड वन इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, जिसे हम CHN 1 भी कहते हैं। देन फोर्थ वन इज फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स
एंड फिफ्थ वन इज़ CET, जिसे हम कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। थर्ड ईयर की बात करें तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, जिसे हम MSN 2 भी कहते हैं। देन सेकेंड वन इज़ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसे हम साइकेट्रिक नर्सिंग भी कहते हैं। देन थर्ड वन इज़ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग CHN, जिसे हम पीडियाट्रिक नर्सिंग भी कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। पर ये जो सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, वो पहले फोर्थ ईयर में आता था, पर क्योंकि नर्सिंग का सिलेबस चेंज हो गया, इसलिए गुजरात यूनिवर्सिटी ने रिसर्च को थर्ड ईयर में कन्वर्ट कर दिया। ये गुजरात यूनिवर्सिटी ने ही ये सिलेबस को चेंज किया है। दूसरे यूनिवर्सिटी का पता नहीं कि चेंज हुआ कि नहीं, पर नर्सिंग रिसर्च थर्ड ईयर में आ गया है। तो फोर्थ ईयर में हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टिकल नर्सिंग, जिसे हम OBG या गायनेक भी कहते हैं। देन सेकेंड वन हम पढ़ते हैं CHN 2, जिसे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी कहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। तो ये तीन हम फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं। तो ये सब हुआ थियोरेटिकल पार्ट। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो फर्स्ट ईयर में हमें एक ही प्रैक्टिकल होती है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, ठीक है। देन सेकेंड ईयर में भी एक ही प्रैक्टिकल होती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, जिसे हम MSN 1 भी कहते हैं। देन थर्ड ईयर में आते हैं तब 3 प्रैक्टिकल होती है। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल है MSN 2 की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। देन सेकेंड वन इज साइकेट्रिक नर्सिंग, जिसे हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी कहते हैं, ये होती है। और तीसरी प्रैक्टिकल है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसे हम पीडियाट्रिक नर्सिंग भी कहते हैं। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो उसमें 2 प्रैक्टिकल होती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, जिसे हम CHN 2 कहते हैं, उसकी प्रैक्टिकल होती है। और सेकेंड वन इज़ गायनेकोलॉजी मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टिकल नर्सिंग, और उसे हम OBG कहते हैं, उसकी भी प्रैक्टिकल होती है। तो ये सब हुआ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल सिलेबस के हम BSc नर्सिंग कोर्स में 4 साल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, और कौन कौन सी एग्ज़ाम होती है, जैसे कि प्रैक्टिकल है हो गया और थियोरेटिकल, ठीक है। अब हम बात करेंगे BSc नर्सिंग के जॉब टाइप्स के बारे में, कि अगर आपने BSc नर्सिंग कंप्लीट कर दिया तो आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नर्सिंग एजुकेटर, देन नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, देन नर्सिंग मैनेजर, देन नर्सिंग ट्यूटर, then registered nurse, ward nurse, infection control nurse, then junior psychiatric nurse, then nurse in ICU, then a nurse assistant, then nursery school nurse, then nursing military nurse, then navy nurse, then home care nurse. These all are the job types of BSc nursing. ये सब फील्ड है जो आप BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद ये सब कोर्स या ये सब फील्ड में जा सकते हो। अगर आप BSc नर्सिंग के बाद अगर आप MSc करते हो, मीन्स मास्टर्स करते हो, तो फिर आप एज अ लेक्चरर भी टीचिंग लाइन में जा सकते हो। और उसके बाद अगर आपको PhD करनी हो तो फिर एज अ प्रोफेसर भी टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। तो BSc नर्सिंग बहुत ही अच्छा कोर्स है एंड उसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल और रिस्पेक्टफुल है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है। और क्योंकि ये इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि इसकी डिमांड हर साल इंक्रीज़ हो रही है, तो मैं तो कहता हूँ आप ये कोर्स करें। तो ये सब था BSc नर्सिंग के कोर्स के बारे में इन डिटेल्स, और BSc नर्सिंग के सिलेबस के बारे में 4 साल के, ठीक है। फिर BSc नर्सिंग करियर के बारे में कि आप BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद क्या क्या कौन से फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव अ लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को नर्सिंग एसोसिएशन। और अगर आप मीन्स 12th कर रहे हो और 12th के बाद आपको नर्सिंग में जाना है, ठीक है, और अगर आप नर्सिंग कर रहे हो या फिर आपने नर्सिंग कंप्लीट कर दिया और नर्सिंग की फील्ड में जॉब कर रहे हो, देन कमेंट डाउन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बी हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ. Do like, leave a comment and share with your friends.